सच्चाई का सामना करना पड़ेगा इस सरकार को। यूपी टेट का पेपर लीक क्यों हो जाता है भाई? 3 साल बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एग्ज़ाम कराने में इतना विलंब करती है वर्तमान सरकार, उसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है। जूनियर एडेड में कोई बंदा 145 नंबर पाता है 150 में, कोई बंदा 147 पाता है, कोई बंदा 137 पाता है। इस तरह का स्कोर लीक नहीं माना जाएगा, पेपर को क्या माना जाएगा? सरकार इस पर जवाब दे सकती है। जूनियर एडेड एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी धांधली है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और आज 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम लीक होना सबसे असफल सरकार की एक निशानी साबित करता है और नई शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा ये वर्तमान सरकार बनकर आ रही है। इसका मकसद है सिर्फ जाति धर्म के आधार पर आपको आपस में लड़ाना। बेरोजगार युवा जो सड़क पर आज है, विभिन्न विभागों में वैकेंसियां खाली हैं, उसकी मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश को चाहिए ही नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को नहीं चाहिए। क्या सरकार अब होने वाला यूपी टेट एग्ज़ाम बता रहे हैं कि एक माह के अंदर करवा लिया जाएगा? उसमें कितनी पारदर्शिता आप दिखा पाएंगे? अपने भाषणों में आप देंगे कि हम पारदर्शिता दिखाते हैं, तभी आपके एक एग्ज़ाम में 150 नंबरों में 145 नंबर आ जाते हैं एक युवक के, 147 नंबर आ जाते हैं एक युवक के। ये किस तरह का पेपर आप बनाते हैं भाई? धांधली रहती है, पीएनपी के अंदर धांधली है, जो पेपर कंडक्ट करवाती है फिर उससे अच्छे दामों में बेच देती है, जिससे युवक, बेरोजगार युवा पेपर देता है और परेशान हो जाता है। जब पेपर लीक की बात आती है दोस्तों, शांत रहोगे, हर राजनीतिक दल आपको एक मोहरा बनाकर काम करेगा। उनके हाथों के द्वारा तुम नचाए जाओगे। जिस तरह से आज हो रहा है कल भी होगा, चाहे जिसकी सरकार आए। हर चुनाव में तुम्हारा एक समझ लो, एक तराजू में एक तुम बहुत भारी व्यक्ति साबित होते हो जब चुनाव होता है। अन्यथा 5 सालों में तुम्हें नज़रअंदाज किया जाता है। इस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है कि आपकी ही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आप रोजगार मांग रहे हैं। शिक्षक भर्ती कितना बड़ा मुद्दा है, वो लगातार मांग की जा रही नई शिक्षक भर्ती की। सरकार यूपी टेट का ही एग्जाम नहीं करवा पा रही है, नई शिक्षक भर्ती की बात क्या करेगी? इस यूपी टेट के पेपर के लीक वजह से आपकी शिक्षक भर्ती की मांग अब बहुत डाउन हो गई है। नए बच्चे हैं, वो चाहेंगे वो पहले यूपी टेट क्वालिफाई कर लें, फिर शिक्षक भर्ती की मांग हो। जो यूपी टेट के लगातार फेल हो रहे हैं या फिर पहली बार पेपर दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पहली बार हम यूपी टेट क्वालिफाई कर लें, फिर शिक्षक भर्ती की मांग की जाए। और जो क्वालिफाइड है वो कह रहे हैं शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी। दो दीवार खड़ी कर दी गई। क्या करोगे आप? सरकार का कोई मकसद नहीं है कि आपको नई शिक्षक भर्ती दे। जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होता है और वर्तमान समय में आप ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि चुनाव भी है और आपको मांग भी करनी है। मांग अगर पूरी करते हैं वोट दीजिएगा, नहीं करते हैं प्रचार करिए इनके विरुद्ध। ये बेरोजगारों और युवाओं का हक छीन लेंगे पर उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। भाषणों में बड़े बड़े तीर मारेंगे, 4.5 लाख रोजगार दिए, 30 लाख रोजगार प्रतिदिन दे रहे हैं, फलाना ढिमका। ऐसी सरकारों को बिल्कुल पसंद मत कीजिए, चाहे वो कितनी भी धार्मिक हो, कितनी भी जातिवाद हो। जब आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? आपको खाने के लिए लाड़े पड़ जाएंगे। घर और समाज आपको जीने के लिए मुश्किल, इतनी बाधाएं उत्पन्न कर देगा। शिक्षा भी आपको गड़ने लगेगी। अब कब तक, कितने सालों तक एक ही विषय को पढ़ते रहेंगे, ये सोच कर कि हम नई शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे? विभिन्न कई समस्याएं हैं भाई, बहुत सारी समस्या है।
आज मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ के गए थे और बहुत से जो क्वालिफाई भी थे, वो सोच रहे थे अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत से बच्चे जो पहली बार पेपर में बेचारे रो रहे थे, बड़ी दूर दूर से आए थे, ठंड का समय है, रात भर। एक तस्वीर देखी कि रेलवे स्टेशन जो था लखनऊ का, उसके बाहर लेटे हुए थे खुले आसमान में। सरकार को जब ये सब नहीं दिख रहा है तो कि क्या बात हो। कोई भी राजनीतिक दल आज रोजगार के संबंध में कुछ भी नहीं बोलना चाहती। नई नई चीज़ें चुनाव के समय में आपको कह दिया जाता है इतना रोजगार देंगे, घंटा कोई रोजगार नहीं देता। बस वो विधायक बन जाए, उनके परिवार के विधायक विधायक हैं, उनके परिवार के लड़कों लड़कों को नौकरी दिलवा दो, उनके सांसद हो गए हैं तो उनके लड़कों को दिलवा दो, अध्यक्ष बनवा दो किसी का। बस यही चलता रहेगा। उसको समाप्त करिए। लोकतंत्र हो तो सही तरीके से हो, हर मुद्दा हो तो एक सही तरीके से हो। ये फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है भाई। आपकी मेहनत, आप रात रात भर जाग जाग कर पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा? कुछ ही होने वाला नहीं है। सबको जागरूक करिए। अगर वैकेंसी नहीं देते आप वोट बिल्कुल भी मत दीजिए, और 10 लोगों को बताइए कि आप भी वोट मत दीजिए, वरना आपका भविष्य ही खराब है। किसान समझ गए, अब आप भी समझ जाइए। जय हिंद, जय भारत।